आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राना शाहिद। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने यह विधेयक सदन में प्रस्तुत किया। विधेयक पेश किए जाने के दौरान विपक्षी सदस्यों ने नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई पर चर्चा की मांग करते हुए हंगामा किया। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि परीक्षा सुधार की दिशा में यह विधेयक पहला महत्वपूर्ण कदम है और इस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज खंडवा के नई कृषि उपज मंडी परिसर में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत प्रदेश के 82 लाख से अधिक किसानों के खातों में 3,300 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और कृषि को लाभकारी बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। आज पूर्व राष्ट्रपति, भारत रत्न और प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि है। राष्ट्र उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन कर रहा है। मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध डॉक्टर कलाम ने भारत के अंतरिक्ष और मिसाइल कार्यक्रमों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उनका जीवन और विचार सदैव देश के युवाओं को प्रेरित करते रहेंगे। प्रदेश के विद्यार्थियों को रोजगारोन्मुखी शिक्षा से जोड़ने के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने बड़ी पहल की है। शैक्षणिक सत्र 2026-27 से प्रदेश के 68 शासकीय महाविद्यालयों में एआई और फिनटेक विद एआई के निःशुल्क सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किए जाएंगे। आईआईटी दिल्ली के सहयोग से संचालित इन पाठ्यक्रमों के माध्यम से विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीकी कौशल का प्रशिक्षण दिया जाएगा। पहले चरण में 2000 विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने आज मंत्रालय में समीक्षा बैठक के दौरान रीवा के श्री रामानुजन संस्कृत परिसर में नए शैक्षणिक सत्र से सभी प्रस्तावित पाठ्यक्रम शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और शोध को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक पदों के सृजन तथा समयबद्ध भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही परिसर को संस्कृत, वैदिक अध्ययन और भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रमुख शिक्षा एवं शोध केंद्र के रूप में विकसित करने पर बल दिया। प्रदेश में मानसून एक बार फिर पूरी तरह सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक प्रदेश के कई हिस्सों में तेज से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडौरी, मंडला और बालाघाट में भारी बारिश का अलर्ट है, जबकि भोपाल, इंदौर और ग्वालियर समेत प्रदेश भर में हल्की से तेज बारिश का दौर जारी रहेगा। इस मानसून सीजन में अब तक औसत से करीब 15% कम बारिश दर्ज की गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 में पुरुषों के 65 किलोग्राम भारोत्तोलन वर्ग में रजत पदक जीतने पर राजा मुथुपांडी को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि उनकी इस उपलब्धि पर पूरे देश को गर्व है। वहीं प्रधानमंत्री ने कहा कि राजा मुथुपांडी की सफलता से हर भारतीय गौरवान्वित है और उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जबलपुर जिले में जैविक खेती को बढ़ावा देने और किसानों को सीधे उपभोक्ताओं से जोड़ने के उद्देश्य से कृषि उपज मंडी परिसर में साप्ताहिक जैविक हाट का आयोजन किया गया। शिवपुरी के शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में रिक्त सीटों पर संस्था स्तरीय काउंसलिंग के तहत प्रवेश प्रक्रिया जारी है। इच्छुक छात्र छात्राएं एमपी ऑनलाइन के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कराकर आगामी 12 अगस्त तक कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल जैसी शाखाओं के प्रथम वर्ष में सीधा प्रवेश ले सकते हैं। और भोपाल स्थित मानस भवन में तुलसी मानस प्रतिष्ठान द्वारा 1 से 5 अगस्त तक 5 दिवसीय तुलसी जयंती समारोह आयोजित किया जाएगा। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।